पूजे ना। हाँ, हम पूजा करते हैं, हम कहाँ हमको कोई खतरा बुझा रहा है? भैया हमको आप मुसलमान हैं, आपसे कहाँ खतरा? सबके कहाँ अल्लाह और इससे लड़ जाता है, कहाँ लड़ रहा है? देखिए, नमस्कार, मैं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज बिहार की सियासत पर ख़ास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो जब भी चुप्पी साधते हैं तो कहीं न कहीं बड़ा होता है, और ऐसा तमाम जो उनके एनडीए के नेता हैं कहीं न कहीं घबराए हुए हैं उनकी चुप्पी से कि आखिर नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है। तो हम इस बात पर चर्चा करने के लिए खगड़िया के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं रणवीर यादव जी, जो कि अपने ज़िला में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हमेशा ये गरीबों के बीच जाते हैं और मुखरता के साथ काम करते हुए शुरू से नज़र आए हैं। तो इनके घर में अभी फ़िलहाल जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं कृष्णा कुमारी यादव जी, और पूनम देवी यादव जी, जो कि विधायक रहे हैं। हम बात करेंगे कि जो इनके राजनीति में जो प्रभाव रहा और इनके विचार से जो बयान आ रहा है मुख्यमंत्री जी के प्रति, तो सर इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोग जो है ना जी, बीजेपी का पूरे देश में प्रभाव तभी बनेगा जबकि बिहार और यूपी पर उनका पूर्ण रूपेण और बंगाल पर कब्जा हो जाए। और बिहार, यूपी, बंगाल तीन राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर कि गरीबों का नेता वहाँ मौजूद है। जी, यहाँ नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, यूपी में अखिलेश जी हैं, यहाँ बहन मायावती हैं। तो तमाम चीज़ है। तो इसके लिए भाई आंतरिक रूप से जैसा लगता है कि पत्रकार और तमाम लोग जो बता रहा है कि भाई एक अपना जनाधार बनाने के लिए बीजेपी तो अपना काम कर रही है। तो बीजेपी का जनाधार तभी न बढ़ेगा जबकि लालू जी और नीतीश जी का जनाधार घट के उनके पास चला जाए। अगर इनका जनाधार इनके पास है जब तक दोनों आदमी का, और तब तक उनके पास जनाधार तो नहीं बढ़ सकता है। कांग्रेस का जनाधार के साथ बीजेपी का जनाधार का विस्तार हुआ। इनका जनाधार तो घटने का हमको निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार, हाँ, दोनों आदमी का अपना अपना जनाधार है। इस जनाधार के तहत अब इसमें अपना कुछ लोग है खेला करना चाहता है कि नीतीश जी के बारे में कि चुप हैं, क्या है, नहीं है। तो नीतीश जी तो सदैव समाजवादी आदमी हैं और गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं। उनके अंतरात्मा में सरकार किसी का समर्थन का बने, लेकिन नीतीश जी का चाल चलन चरित्र तो सबको पता है। ईमानदार छवि के लोग हैं और समाजवादी आदमी हैं और धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। नीतीश जी पर कभी कोई जात का ठप्पा नहीं लगा सकता, कोई धर्म का नहीं लगा सकता और बेईमानी का ठप्पा नहीं लग सकता। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें किसी को डंका के चोट पर हम कह सकते हैं। हमारा भी अपना अनुभव है 35 साल का। आज से 35 साल पहले हम एमएलए बने। हमारे नेतृत्व में 4 बार हमारी एक पत्नी पूनम जी विधायक बनी। हम खुद अपने नेतृत्व में 10 इलेक्शन लड़े, 5 में सेकंड रहे, 5 बार जीते। और हमारे घर में चाचा, हमारे पिताजी एमएलए एमपी रहे, उसका अलग बात है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि इनका अभी निकट भविष्य में जनाधार दोनों आदमी का हटने वाला नहीं है और भविष्य में तो भविष्य के गर्भ में है। जी, तो क्या लगता है अगर गठबंधन में, वो महागठबंधन में आते हैं तो सरकार बनाते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? मैं आपको बता दें कि हम जो उनका 14 में जो सरकार बना था, तो हम लोग तरह तरह के लोग अपना देता है कि हम लालू जी को बोले, हम नीतीश जी को बोले। लालू जी को हम ही बोले थे कि आप दोनों भाई मिल जाइए। आप बोले थे? जी, डंका के चोट पर अगर आपके माध्यम से आवाज़ जाएगा तो उनको लगेगा। पहला हम बोले थे लालू जी को। देखिए, ये खगड़िया के पूर्व विधायक हैं और आप इनको बखूबी जानते हैं। पूरे बिहार में जो राजनीति दल के नेता हैं रणवीर सर को जानते हैं बहुत अच्छे से। और देखिए, इनका बयान है कि हम लालू जी को मशवरा दिए थे कि आप दोनों भाई मिल जाइए और बिहार की राजनीति पर आप दोनों मिलकर काम कीजिए। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और उसके बाद हम नीतीश जी को भी बोले कि आप दोनों भाई मिल जाइए जब यहाँ राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। और उनको बताए कि आप दोनों मिलेगा तो बिहार के गांव ग्राम सहज हो जाता है।
कोई तनावपूर्ण राजनीतिक नहीं रहता है। लेकिन आप दोनों आदमी मिले, चुनाव भी लड़े 15 में, 20 में, फिर उसके बाद फिर अलग हुए, फिर चुनाव लड़े, लेकिन उनके साथ भीतरघात हुआ। जो आज उनका संख्या बल जो घटा, चाहे यहाँ भी पूनम जी 1800 से हारी तो भीतरघात के कारण हारी, तो भीतरघात हुआ। तो लेकिन लालू जी और नीतीश जी किसी के साथ घात नहीं करते, जिनके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। और क्यों अलग हुए नहीं अलग हुए तो वो जाने, उनका काम जाने। बीजेपी पर आप क्या कहेंगे? लगभग में जिस तरह से राजनीति नहीं, देखिए हम लोग तो समाजवादी आदमी हैं। हाँ। हम लोग कभी नहीं घर में, और कभी 55 बरस से एमएलए रहा, से नहीं 55 बरस रहा हमारे घर में एमएलए, से नहीं। और हम लोग तो नहीं जात की राजनीति जानते हैं, नहीं धर्म की राजनीति जानते हैं, हम लोग सेवा की राजनीति जानते हैं और काम करते हैं। बीजेपी का अपना विचारधारा है, अपना उनका जनाधार है, अपना प्रचार करने का तरीका है। हम लोग को तो क्या बता सकते हैं, हमको तो भाई समाजवादी चरित्र के लोग पसंद आता है। जी, लगभग बात क्लियर हो गया है कि बिल्कुल सेकुलर माइंड के नेता हैं रणवीर सर। और दूसरी बात, लगभग आप इनकी फीलिंग्स को समझ भी गए होंगे। तो अब मैं सवाल करूंगा कि जिस तरह से देश में आप इसमें बोले भी हैं कि उनका प्रचार करने का जो तंत्र है, जो जरिया है, माध्यम है, वो उनका एक अलग विचारधारा से होता है। तो जिस तरह से देखिए संसद में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे लोग काफ़ी दुख महसूस कर रहे हैं कि एक गरिमा गृह मंत्री का होता है, लेकिन इतना छोटा बात कैसे बोल। देखिए, है तो गृह मंत्री पिछड़ा जाति से, लेकिन उनका विचारधारा गरीब और उपेक्षित के लिए कितना है वो तो वो जाने। लेकिन लोकतंत्र में जो है संविधान देने वाला, लोकतंत्र का व्यवस्था देने वाला, वो लोकतंत्र का भगवान होता है। अम्बेडकर साहब लोकतंत्र का ईश्वर है, भगवान है। भले ही वो ईश्वर स्वर्ग में सुख देगा, लेकिन ये ईश्वर धरती पर सुख दे रहा है। इस देश में पूरे लोग को जो सुविधा पहुंचाने का काम। वो भीमराव अम्बेडकर साहब का ही है कि देन है कि लोगों को, गरीब गुरबा को हक मिला। लोग कपड़ा नहीं पहनता था, महिलाएं, पिछड़ा, गरीब, शोषित, पीड़ित के महिलाएं ब्लाउज नहीं पहन सकता था, स्तन ढकने का उसको राइट नहीं था, पहले चप्पल पहनने का गरीब को नहीं था, है ना, खटिया पर बैठने का राइट नहीं था, नीचे में बैठता था वो। लोग ऐसे मानसिकता के लोग थे जो कुर्सी पर और गरीब नीचे में बैठता था। उसको हक और हकूक देने वाला संवैधानिक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। वो संविधान और लोकतंत्र के भगवान है। हमको जो भी सुख यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है उनका दिया हुआ सुख है। हमारा तो भगवान तो मानिए, गरीबों का भगवान तो अम्बेडकर है। बिल्कुल, बहुत लोग तो भगवान मानते भी हैं कि भगवान हैं, लेकिन मेरे भगवान के प्रति जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, कहीं न कहीं ये गलत है। नहीं, देखिए, कोई लोग भगवान मानते होंगे, हम उनको भगवान नहीं मानते हैं। भगवान का जो परिभाषा है हमारे धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में जो ईश्वर का जो कल्पना है उसका परिभाषा है वो अलग है। उस परिभाषा के तहत जो है ना भीमराव साहब नहीं आते हैं, अम्बेडकर साहब नहीं आते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि धरती पर दिखने वाला सुख और स्वर्ग देने वाला जो व्यक्ति है वो है, तो वो लोकतंत्र का भगवान जैसा ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से वो जिस तरह का विचार, जिस तरह से वो संविधान को लिखे, कहीं न कहीं उस संविधान से भारत देश के तमाम नागरिकों के लिए बराबर का दर्जा और सम्मान दिलाने में जो उनका अहम रोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोले। तो सर, अब खगड़िया की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कल निशिकांत सिन्हा जी का प्रोग्राम था, इवेंट था, उसमें मेन संयोजक थे रेणु कुशवाहा जी। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ये नए लोग? देखिए सर, देखिए उनसे इवेंट को कराने के लिए, इवेंट कराने के लिए उनको पैसा वैसा दिया गया था। सुनते हैं 25 लाख उनको मिला था। 25 लाख 5-7 लाख खर्च किए थे। वही आदमी है जो आदमी सम्राट जी आते हैं तो उनके पीछे सम्राट जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा आते हैं जिंदाबाद, रेणु आते हैं, वही कुछ लोग हैं सिलेक्टेड आदमी, वो सब के पीछे दौड़ते हैं और वो माला उला की व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन कोई गरीब नहीं था, सब लाए गए ढोए गए लोग थे, है ना। और एक ही आदमी थे जो कि सबके पास जाते हैं।
तो ये निशिकांत सिन्हा का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये गरीब का धरती है, समाजवादी धरती है यहाँ, और इस धरती पर उस सबका कोई वजूद नहीं है। इस धरती पर दो धारा है, एक लालू जी का, एक नीतीश जी का। ये इसी धारा के बीच में वोट को जाना है। और तीसरा, हम उसमें एक पसगाह के छोटा रूप हैं, जो हमारे पास सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय का वोट है। हमारा कोई जातीय आधार नहीं है, हम जात के आधार पर ताल नहीं ठोकते हैं। हम अपने काम और सेवा के आधार पर जो हमारे पुरखा, बाप, चाचा, दादा, जो हम, हमारी पत्नी, अभी चेयरमैन की हैसियत से जो हम सेवा करते हैं, उस हैसियत से हम बोलते हैं कि हमारा एक धारा है जो रणवीर के चाहने वाला है। हम जिसके साथ जाते हैं, और तभी हम जाएंगे वहीं जहाँ की समाजवाद है, वहीं जाएंगे जहाँ के धर्म निरपेक्ष है, वहीं जाएंगे जहाँ गरीबों को हक मिलता है। दूसरी जगह हम नहीं जा सकते। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से देश में स्लोगन चलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, इस पर आपका क्या विचार है कि सही मायने में जो ये, या उस स्लोगन से डिवाइड एंड रूल है, या लोग को भड़काना चाहते हैं, या सिर्फ सत्ता के लिए समाज को तोड़ मरोड़? हिंदू खतरा में नहीं है। हिंदू तो हम कहते हैं कि आप अपने, हिंदू का दायित्व बनता है कि अपने चाल चलन चरित्र में कायम रहे हिंदुत्व के लिए। हम कहते हैं कि कितना प्रतिशत लोग हिंदुत्व पर कायम है। हिंदुत्व तो मानववादी व्यवस्था और मानववादी सोच का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व किसी व्यक्ति और किसी के बनाया हुआ चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त विचार है। किसी के नुकसान करने वाला ये नहीं है किसी का। आप अपने धर्म के बारे में प्रचार कीजिए ना। हम पूजा करते हैं, हम कहाँ हमको कोई खतरा बुझा रहा है? भैया हमको, आप मुसलमान हैं, आपसे कहाँ खतरा? सत्य कहाँ अल्लाह और ईश्वर लड़ जाता है, कहाँ लड़ रहा है? इसीलिए ये सब बात जो है, ये सब राजनीतिक बात है, और राजनीतिक बात में धर्म को तो लाना नहीं चाहिए। चलिए सर, ये 2025 का चुनाव है, तो आपका क्या रोल रहेगा खगड़िया में? नहीं, खगड़िया में देखिए, हमारे पास हम जान रहे हैं कि हम 7 इलेक्शन पूनम जी लड़े। 7 इलेक्शन में 4 इलेक्शन वो जीते MP MLA में, और 3 इलेक्शन, एक बार MP में और 2 बार MLA में, 3 बार वो सेकेंड रहे। अब की बार नीतीश जी से विश्वासघात किया कुछ लोगों ने, जिसके कारण वो 1800 से मात्र पिछड़ गए। और वो तो नीतीश जी का कैंडिडेट यहाँ रहेंगे, और रणवीर फैंस का उनका समर्थन रहता है। एक कैंडिडेट हमारे पास कृष्णा जी हैं, हमारे उन्हीं का बहन है, दूसरी हमारी पत्नी है। तो इनका भी इच्छा हमको बताए कि हम भी MLA MP का चुनाव हम 14 में लड़े थे, कम वोट से हार गए। हाँ, लड़े थे, कम वोट से पिछड़े थे। 2.25 लाख वोट। हाँ, हमने 2.5 लाख वोट लगा था, मिला था हमको लगभग। और 69,000 से मोदी जी के प्रचंड लहर में वो 69,000 से ही पिछड़े थे। 4 ज़्यादा भी खिलाफ में खड़ा था, उसके बाद मुसलमान खड़ा था उसके बाद। तो इच्छा जाहिर किए कि हम लड़ना चाहते हैं। तो इनके लिए हम रणवीर फैंस इनको लड़ाएगा, जहाँ से लड़ाए, खगड़िया लोकसभा के अंदर से। एक तो यहाँ रणवीर फैंस का समर्थन पूनम जी का को रहेगा, दूसरा समर्थन एक तो समझिए कि आपको अलौली रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, बच गया 4 में से जहाँ हो रणवीर फैंस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। और फिर देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा के, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के कौन लोग इनको प्रत्याशी बनाता है। ये रणवीर फैंस का पूर्ण यहाँ समर्थन रहेगा, और इनका पूर्ण रणवीर फैंस के तरफ से ही लड़ेगा। तो पूनम देवी को लगभग इस बार उतारने जा रहे हैं, अगर उतरे वो तो पर से इजाजत मिली नहीं, वो तो इजाजत मिलना ही है। वो तो षड्यंत्र का शिकार हुए थे, और 1800 वोट के वोट नहीं है, उनको टिकट मिलेगा। आज चुनाव हो जाए तो 20,000 से जीतेंगे जी, 20,000 से जीतेंगे। नहीं, 20,000, 18,000 पर सुनना बैठा देंगे, उतना वोट से जीत जाएंगे, है ना? तो उनको धोखा किया गया। और फिर मैडम पूनम देवी लड़ेंगे हमसे, खगड़िया से लड़ेंगे, ये इनको लड़ाएंगे जहाँ से टिकट मिल रहा है। 4 क्षेत्र बचा है शेष में से, जहाँ हम देख रहे हैं कहाँ से इनको लड़ाएं। चलिए, तो सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके साथ और आपसे बात कर रहे थे खगड़िया के पूर्व विधायक, जो प्रभावित चेहरा हैं, रणवीर यादव जी। तो अगर आपको अच्छा लगा सर का बयान और मेरा इंटरव्यू, तो लाइक और शेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।